हे दोस्तों, उस रात गांव में कोई आम बारिश नहीं हो रही थी। आसमान जैसे फट चुका था, बिजली चमके जा रही थी, हवा इतनी तेज थी कि कई पेड़ गिरने लगे थे और नदी तो अपना होश खो चुकी थी। उसमें पानी नहीं, जैसे कुदरत का गुस्सा बह रहा था। और सबसे बड़ी बात, उस भयंकर नदी में एक आदमी डूब रहा था। बचाओ बचाओ, जैसे तैसे वो चिल्ला रहा था। आसपास गांव के कुछ लोग भी थे, लेकिन वो सिवाय देखने के कुछ नहीं कर रहे थे, ना कर पा रहे थे। एक पल के लिए उसका चेहरा पानी के ऊपर आता, लोग उसे देखते और फिर पानी उसे नीचे खींच लेता। कुछ लोगों ने उसे पहचान भी लिया कि अरे ये तो आदित्य है, रस्सी लाओ, कोई ये लेके आओ। सब बस चिल्ला रहे थे, बट कोई मदद नहीं कर पा रहा था। और यहाँ आदित्य की सांसें टूट रही थी और अब उसे लग रहा था कि शायद वो नहीं बचेगा। उसके दिमाग में कई सवाल आने लगे। मैंने हमेशा सबकी मदद करी, हमेशा सबका अच्छा चाहा, और आज जब मुझे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, मेरे बच्चे को मेरी जरूरत है, तो मैं उसकी क्या खुद की भी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। और यही सोचते सोचते पानी उसके ऊपर आ गया और अब सिर्फ दिख रही थी उसकी तैरती हुई टोपी। आदित्य अपने गांव के सबसे अच्छे इंसानों में से एक था, फिर भी उसके साथ ऐसा हो गया। लेकिन सवाल यह है कि इतना अच्छा होने के बाद भी उसके साथ इतना बुरा क्यों हो गया। सो दोस्तों, अगर आपने भी अपनी लाइफ में दूसरों को खुश रखने के चक्कर में खुद को बहुत दुख दिया है, अगर आप वो इंसान हो जो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आगे खड़ा होता है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम के टाइम शायद ही कोई आपकी मदद करता है, अगर आप ऐसे इंसान हो जिसे नो बोलने में प्रॉब्लम होती है, गिल्ट फील होता है, आप बाउंड्री सेट नहीं कर पाते हो, तो आज की ये कहानी आपके लिए है। और ये सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है। इस कहानी के थ्रू आप सीखोगे कि कैसे आपको नो बोलना चाहिए बिना गिल्ट फील किए, बिना रिलेशनशिप खराब किए या बिना सेल्फिश लगे। आज की स्टोरी के थ्रू मैं आपके साथ 5 ऐसे पावरफुल लेसन शेयर करूंगा जिससे आपका नो बोल पाना आसान हो जाएगा। और इतना ही नहीं, वीडियो के एंड में आपके लिए एक बहुत प्यारा गिफ्ट भी है, इसलिए वीडियो का एंड तक जरूर देखना, ताकि आप ये 2 अल्फाबेट का वर्ड जो स्पेल करने में तो बहुत आसान है बट कई बार बोलने में बहुत मुश्किल होती है, उसे आप बोलना सीख सको। सो लेट्स स्टार्ट। चलो अब आते हैं आदित्य की कहानी पे। आदित्य बचपन से ही एक बहुत ही अच्छा बच्चा था। हर कोई गांव में उसकी तारीफ करता था। उसका गांव छोटा सा था, मिट्टी की सड़कें, खेत, और सबका चाहिए था आदित्य। बचपन से ही आदित्य को सिखाया गया था कि अच्छे लड़के जो होते हैं ना, वो कभी दूसरों को ना नहीं बोलते हैं। स्कूल में अच्छे बच्चे होमवर्क के लिए ना नहीं बोलते हैं, घर पे तो नो बोल ही नहीं सकते थे वरना मार पड़ती। और आसपास के लोग, गांव वाले, रिश्तेदार भी यही बोलते थे, अगर कोई किसी को कोई काम बोले और वो कर दे तो वो अच्छा बच्चा, और जो बच्चे नहीं करते थे वो लोग बुरे बदमाश बच्चे थे गांव वालों की नजर में। ये सब बात तो थी, बट एक दिन स्पेसिफिकली कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से ये बात उसके दिमाग में बैठ गई थी। बात ये थी, आदित्य के एक दोस्त ने नई बैट खरीदी थी। उन लोगों को साथ में मिलकर क्रिकेट खेलना था। आदित्य का बहुत मन था क्रिकेट खेलने का, लेकिन उसके डैड ने कहा अभी क्रिकेट नहीं, पहले पढ़ाई करो। तो दिल मार के उसने पढ़ाई करने वो बैठा। उसने आधा 1 घंटा पढ़ाई भी करी, और फिर जब जाने का वक्त आया तब आदित्य के घर में मेहमान आ गए। जैसे ही रिश्तेदार घर पे आए, घर वालों ने उसे मना किया बाहर जाने के लिए। तब आदित्य थोड़ा चिढ़ गया क्योंकि उसे खेलने जाना ही था, बट वो जैसे ही चिढ़ा उसको गुस्सा करके चुप करा दिया गया कि तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है, मेहमान आए हुए और तुम्हें खेलने जाना है। सबके सामने उसे डांटा गया और तभी उसके अंदर एक बिलीव बैठ गया, एक छोटा सा बिलीव बैठ गया कि अगर मैं अपनी मर्जी चलाऊंगा तो लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे, और अगर मैं दूसरों की मानूंगा तो मैं अच्छा रहूंगा। तब से ही एक स्ट्रॉन्ग बीज उसके दिमाग में चले गया था। फास्ट फॉरवर्ड, ऐसे ही साल बीतते गए। आदित्य एक अच्छे बच्चे की तरह उसने पढ़ाई लिखाई करी, और अब वो सिर्फ अपने माँ बाप की जमीन पे खेती ही नहीं करता था, उसने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। उसके पास 8-10 गायें थी जो अच्छा खासा दूध देती थी, जिससे वो घी बना के दूसरों को बेचता था। पर क्योंकि वो एक बहुत अच्छा इंसान था, इसलिए कई बार लोग आते थे, उससे घी लेते थे, कई बार उधार में लेते थे, कई बार पैसे नहीं देते थे। और इतना ही नहीं, गांव में कोई भी प्रॉब्लम होती तो सब आदित्य को ही बुला लेते थे। आदित्य खुशी खुशी जाता था और उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता था। आदित्य सबकी मदद तो बहुत करता था, बट कोई भी उसको सीरियसली नहीं लेता था। सब उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी वैल्यू नहीं करते थे, और सब बस एक्सपेक्ट करते थे कि आदित्य तो कर ही देगा। कई बार अपने घर वालों को छोड़ के दूसरों की वो मदद करने चले जाता था। अपने बच्चों को वक्त देने के बजाय दूसरों के बच्चों को वक्त दे देता था। एक जन से उसका बहुत ज्यादा याराना हो गया था, वो था विक्रम। विक्रम भी गांव का एक व्यापारी था जिसके पास आदित्य से ज्यादा जमीन थी। चावल, गेहूं और अलग अलग तरीके के अनाज वो उगाता था और जिसे बेचता था। विक्रम आदित्य को हमेशा अपने साथ रखता था। कहीं भी जाना हो तो आदित्य को साथ लेके जाता, और कई बार उससे फेवर्स लेता रहता। कभी उसे कुछ लाने के लिए बोल देता, कभी बोरी उठाने में मदद करने बोलता, कभी वो घर आके घी के डब्बे ऐसे ही लेके चले जाता। पैसे तक कभी बात होती ही नहीं, ना आदित्य कभी उससे पैसे मांगता। क्या दोस्ती में इतना तो चलता ही है। और ऐसे ही सब कुछ ढीला चल रहा था। कई बार उसकी बीवी और उसके घर वालों ने उसे समझाया था कि तुझे अपने ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, बट आदित्य को वो सही नहीं लगता था। उसे लगता था कि उसे सबके लिए होना चाहिए, वरना वो क्या ही काम का इंसान है। बट फिर आया वो साल जब गर्मी हद से ज्यादा बढ़ गई। गर्मी इतनी थी कि इस वजह से आदित्य की जो गाय भैंस थी वो सब बीमार होने लग गए थे।
और दूध भी बहुत कम हो रहा था। उसके जो फसलें थी उसमें भी अनाज नहीं उगे थे और पैसे के मामले में आदित्य की हालत टाइट हो गई थी। घर में राशन कम हो गया था। तब उसकी बीवी ने सीधा सीधा उसे कहा कि तुम्हें विक्रम से मदद मांगनी चाहिए, उसके पास बहुत अनाज होगा ना। आदित्य को कभी भी किसी से मदद मांगने बहुत ऑकवर्ड लगता था, बट फिर एक शाम उसने हल्के से बोल ही दिया कि विक्रम, इस साल थोड़ी हालत मेरी खराब चल रही है, थोड़ा अनाज मिल सकता तो बहुत अच्छा होता। तो विक्रम ने हंसते हुए उसे कहा, अरे हाँ मिल जाएगा यार, जितना भी तुझे चाहिए दे दूंगा, जितना भी मार्केट रेट है उससे कम में दूंगा। अब तुझसे थोड़ी ना प्रॉफिट कमाना है, मार्केट रेट 1500 है, तेको 1200 में दे दूंगा ना। ये सुनते ही आदित्य एक सेकंड के लिए चुप हो गया, क्योंकि उस टाइम पे उसके पास उतने पैसे भी नहीं थे। उसे पता था कि विक्रम के जो गोडाउन है वो अनाज से भरे हुए हैं और विक्रम के लिए कुछ बोरी अनाज देना उसके लिए इतनी बड़ी बात नहीं थी। उसे अंदर से थोड़ा बुरा लगा कि कई बार जब उसे दूध या घी चाहिए होता था तो वो उसे ऐसे ही दे देता था, कभी पैसे की बात भी नहीं करता था। लेकिन आज ऐसी हालत में भी विक्रम ने उससे पैसे मांगे। जैसे ही उसके दिमाग में एक ख्याल आना स्टार्ट हुए, उसके दिमाग से एक और आवाज आई बचपन के आदित्य की कि नहीं, ऐसे ख्याल बुरे लोगों को ही आते हैं, वो एक अच्छा बिजनेसमैन है, वो पैसे की बात तो करेगा ही, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। घर पे जब वो गया तब उसकी बीवी ने पूछा क्या हुआ। तब आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, सब ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगा। आदित्य के पास एक बाइक थी, उसने वो बाइक बेच दी और जैसे तैसे पैसे का बंदोबस्त किया। ऐसे ही वो उस मुश्किल का वक्त भी निकल गया। अब फिर आया बारिश का वक्त। इस बारिश में आदित्य के बेटे ने बहुत खेला कूदा और बाहर का बहुत खा लिया। इस वजह से एक दिन सुबह से ही आदित्य के बेटे की तबीयत खराब सी लगने लगी। उसे तेज बुखार आने लगा, उसने कई बार कई उल्टियां कर दी। उसकी हालत इतनी खराब थी कि पूरे घर वाले और सब कोई डर गए थे। और तभी होने लग गई तूफानी बारिश। आदित्य ने सोचा बारिश बंद होगी तब वो जाके डॉक्टर के पास जाएगा, लेकिन एक तरफ आदित्य की बेटे की तबीयत खराब से खराब होती जा रही थी और दूसरी तरफ बारिश और तेज होती जा रही थी। तब उसने डिसाइड किया कि डॉक्टर को तो दिखाना ही पड़ेगा ना। उसका जो गांव था वो बहुत छोटा था, वहाँ कोई डॉक्टर था नहीं। इसीलिए उसने सोचा कि वो विक्रम के साथ, जिसके पास अपनी खुद की गाड़ी है, उसकी गाड़ी में अपने बच्चे को लेके वो चले जाएगा। लेकिन जब आदित्य विक्रम के घर पहुंचा और उसने बताया, तब विक्रम ने आदित्य को साफ मना कर दिया। उसने कहा कि भाई तूफान बहुत ज्यादा है, इस तूफानी मौसम में गाड़ी चलाना सही नहीं है, हमारी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए मैं तो नहीं जा सकता। आदित्य ने उससे चाबी मांगी तो भी विक्रम ने कहा कि भाई तेरे लिए भी ये सेफ नहीं है, एक्सीडेंट हो सकता है, तुझे नहीं जाना चाहिए, एक काम कर आज कैसे भी संभाल ले, कल देखते हैं। विक्रम की ये बातें सुनते हुए आदित्य का दिल एकदम भारी हो गया, क्योंकि उसने उस दिन विक्रम के अंदर एक सेल्फिश इंसान को देखा, जिसकी आंखों में डर था, वो भी सिर्फ अपनी गाड़ी के लिए और अपने लिए, ना कि उसके या उसके बच्चे के लिए। कोई गिल्ट नहीं, बस डर। आदित्य को बहुत गुस्सा आया, उसे दिल किया कि वो उसे बहुत कुछ सुनाए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था ना। उसने स्माइल करी और बोला कोई बात नहीं, मैं पैदल चले जाऊंगा। तब विक्रम ने उसे रोका और उसे एक लालटेन दिया, उसका एक पुराना सा लालटेन, कि भाई तू ये लेके जा, अंधेरा बहुत होगा रास्ते में। बस वहां से आदित्य टेंशन में तूफान के बीच निकल गया चलते हुए। ये सारी बातें, अपने बच्चे की बीमारी, विक्रम की ये सब बातें आदित्य के दिमाग में घूमते जा रही थी। उसका दिमाग बराबर काम नहीं कर रहा था, बट टाइम कम था, इसलिए उसने पक्के रास्ते के बजाय कच्चा रास्ता, नदी वाला रास्ता चुना जाने के लिए, ताकि जल्दी वो मेन रोड तक पहुंच सके और कोई गाड़ी लेके शहर जा सके, ताकि वो खुद किसी डॉक्टर को गाँव लेके आ सके। इसी बीच वो उस कच्चे रास्ते से चल रहा था कि अचानक टेंशन में उसका ध्यान यहाँ से वहाँ हुआ, उसका पैर स्लिप हो गया और जाके पानी में डूब गया, उस बड़ी सी नदी में, जिसमें अब वो ऐसे गिर चुका था कि उसे बचाने वाला कोई नहीं था। आदित्य को लगा कि बस अब शायद वो नहीं बचेगा। उसने प्रार्थना की कि ऊपर वाले मेरे बच्चे का बस ख्याल रखना। उसे लगा सब खत्म। तूफान में धीरे धीरे उसकी आवाज़ और वो डूब गया और बची तो सिर्फ उसकी टोपी। बट ये अंत नहीं था। अगले दिन सुबह आदित्य की आंखें जब खुली तब उसने देखा कि वो एक अच्छे से बड़े से घर में लेटा हुआ है। आसपास कुछ लोग थे और एक आदमी था, उसके कपड़े बदले हुए थे, और उसने पूछा मैं कहाँ हूँ। ऊपर वाले का शुक्र है अभी तक तुम धरती पे ही हो, बाल बाल बचे हो तुम। आदित्य ने मुंडी घुमा के देखा तो वहां पे एक आदमी खड़ा था, जिसने उसे बताया कि कैसे लोगों को वो नदी के किनारे पड़ा हुआ मिला बेहोश। उसने हंसते हुए बताया, लोग मुझे डॉक्टर बुक के नाम से जानते हैं, तो उन्हें लगता है कि मैं डॉक्टर हूँ। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी जो तुम बच गए। तुम यहाँ मेरे फार्म हाउस में हो, मेरे कुछ केयर टेकर्स को मेडिसिन का नॉलेज है, इसीलिए तुम फॉर्चुनेटली बच भी गए। तभी यही बातों बातों में अचानक से आदित्य को याद आया, बेटा, मेरा बेटा, उसकी तबीयत बहुत खराब है, मुझे उसके पास जाना है। डॉक्टर बुक ने हाथ उठाया और कहा, शांत हो जाओ, अभी तुम्हें दवाई दी गई है, तुम इस हालत में कहीं जा नहीं सकते। उसने जिद करी कि नहीं, मुझे जाना ही पड़ेगा, मेरा बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, मेरा गांव वाड़ा के पास है। तब डॉक्टर बुक ने उसे शांत करते हुए कहा, तुम नदी से बहते बहते बहुत दूर आ चुके हो, वाड़ा तो यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर है, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। आदित्य ने बोला कि नहीं, मैं चले जाऊंगा, बस मुझे कोई गाड़ी करवा दो। पर डॉक्टर बुक ने हालत गंभीर समझते हुए अपने साथी लेके जाना सही समझा। अब रास्ते में जब वो लोग जा रहे थे तब बातें चालू हुई। एक एक करके डॉक्टर बुक ने उससे सवाल पूछे कि तुम डूब कैसे गए, क्या हुआ। तब धीरे धीरे, क्योंकि आदित्य को दवा का नशा भी था,
तो नशे में हर एक चीज उसने धीरे धीरे बताना चालू कर दी। डॉक्टर बुक को उसकी पूरी कहानी सुन के उस पर बहुत तरस आया और उन्हें याद आया कि कैसे एक टाइम पे वो भी थोड़े बहुत ऐसे ही थे, जिसकी वजह से उनका भी बहुत नुकसान हुआ था। इसलिए उन्होंने हमदर्दी से आदित्य को समझाया कि तुम्हें पता है तुम्हें कौन सी बीमारी है? आदित्य कहा नहीं। डॉक्टर बुक ने बताया नाइस गाय सिंड्रोम। हम जो अच्छे बनने वाले लोग होते हैं ना, वो कई बार इतने अच्छे बन जाते हैं कि हम दूसरों का बुरा करे या ना करे, दूसरे हमारा बुरा करके निकल जाते हैं। इसीलिए इस सिंड्रोम से दूर ही रहना चाहिए। आदित्य ने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तब डॉक्टर बुक ने पूछा क्या तुम्हें लोगों को मना करने अजीब लगता है? आदित्य ने स्माइल करते हुए बोला हाँ। जब भी तुम किसी को नो बोलते हो तुम्हें गिल्ट फील होता है? उसने बोला हाँ। कई बार तुम्हारा कोई चीज करने का मन नहीं करता है फिर भी तुम कर देते हो? उसने कहा हाँ। तुम्हें लगता है तुम्हारी कोई बाउंड्रीज नहीं है, जब चाहिए आके कोई भी तुम्हें कुछ भी बोल देता है, कुछ भी काम करवा लेता है? आदित्य ने बोला हाँ। डॉक्टर बुक ने स्माइल करते हुए बोला ये एक क्लासिक नाइस गाय सिंड्रोम है और शायद तुम्हारे साथ इस वजह से ये भी हुआ होगा क्योंकि तुम्हें नो बोलने आता ही नहीं है, इसलिए तुम्हारे यस की वैल्यू भी कम हो गई होगी। जब भी तुम लोगों को अपना काम करके देते हो, मदद करते हो, तो शायद पहले तो लोग तुम्हें थैंक यू और बहुत कुछ बोलते होंगे, लेकिन अब वो शायद तुम्हें थैंक यू भी नहीं बोलते होंगे और उन्हें ऐसा लगता होगा कि आदित्य तो ऐसा ही है, वो तो करके दे ही देगा। इस बात पे आदित्य की उंगलियां कांपनी सी लग गई, उसकी आंख से थोड़े आंसू से आ गए क्योंकि हाँ उसने कई बार इस चीज को नोटिस किया था कि कैसे लोग उसकी वैल्यू जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं करते हैं। तब डॉक्टर बुक को भी थोड़ा सा इमोशनल फील हुआ और उन्होंने 3 उंगलियां उठाई और एकदम बोला मेरी बात को अब गौर से सुनना। पहली बात, नेक्स्ट टाइम जब भी तुमसे कोई कुछ फेवर मांगे, काम बोले, तो तुरंत हाँ मत बोलना, पॉज लेना, और जितना बड़ा पॉज लेना है उतना ले सकते हो। घाई में उसी वक्त आंसर मत कहना, सोचने के लिए जितना चाहिए उतना टाइम मांग लेना, 5 मिनट, 1 दिन, 2 दिन। दूसरी बात, हाँ बोलने से पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछना, तुम्हारी बाउंड्रीज को याद कर रखते हुए हाँ बोल रहे हो या सिर्फ गिल्ट में लोगों को हाँ बोल रहे हो? क्या तुम अपना नुकसान कराते हुए हाँ बोल रहे हो? क्या तुम्हारे हाँ बोलने से तुम्हारा नुकसान होगा और सिर्फ सामने वाले का फायदा होगा? क्या इससे तुम्हारी बाउंड्रीज टूटेगी? अगर आंसर आता है हाँ, तो शायद तुम्हें ना बोलना जरूरी है। और तीसरी बात, शांत रहकर मना कर देना तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी शक्ति बनेगी। ये नो बोलना तुम्हारे रिश्तों को तोड़ेगा नहीं बल्कि उसे जोड़ेगा, एटलीस्ट अच्छे रिश्तों को। डॉक्टर बुक ने उसे समझाया कि आदित्य, हर बार यस बोलना सही नहीं होता है, कभी कभी तुम्हें नो बोलने भी आना चाहिए, स्पेशली अगर वो तुम्हारी बाउंड्रीज तोड़ रही है, तुम्हें गिल्ट फील करा रही है या तुम्हें खराब फील करा रही है तो। और बस अपना ध्यान रखना, तुम एक अच्छे इंसान हो। ये बोल के डॉक्टर बुक ने उसे उसके गांव छोड़ दिया। आदित्य ने स्माइल और धन्यवाद करते हुए डॉक्टर बुक से अलविदा कहा और फौरन दौड़ के चले गया अपने घर, क्योंकि उसे उसके अपने बच्चे को देखना था। अब जैसे ही वो अपने घर पे पहुंचा, वहां पे उसने देखा कि कैसे घर में सब रो रहे थे। सबको ऐसा लग रहा था कि शायद आदित्य बचा ही नहीं है, बट जैसे ही वो वहां पे पहुंचा, पूरे रूम का, घर का माहौल बदल गया। उसकी बीवी भागते हुए आई और उसे गले लगाई और उससे पूछा कि कहाँ चले गए थे। आदित्य ने सब कुछ बताया कि क्या क्या हो गया। फिर जाके उसने जब अपने बच्चे को देखा तो उसकी हालत भी नॉर्मल हो चुकी थी। आदित्य के कुछ रिश्तेदार थे जिन्होंने डॉक्टर को लेके आके बच्चे को दिखा दिया था और बच्चा अब खतरे से बाहर था। ये सारी चीज देखने के बाद आदित्य के जान में जान आई और अब उसके अंदर एक अलग सी खामोशी सी पैदा हुई। उसने देखा कि विक्रम भी वहां पे आया हुआ है। विक्रम ने आते ही उसे बोला, पागल है क्या तू? तुझे बोला तो था तुझे पैदल नहीं जाना चाहिए था, तूफान था, फिर भी तू चला गया। देखा, मेरी बात नहीं सुनेगा तो ऐसी होता है ना। इसके ऊपर पहली बार आदित्य ने बिना डिफेंड किए, बिना जस्टिफाई किए, सिर्फ अपनी मुंडी हिलाई और वहां से वो चला गया। ऐसे 1-2 दिन बीत गए। ये 1-2 दिन आदित्य ने डॉक्टर बुक की बातों को सोचा। उसने सोचा कि सच में उसकी कोई बाउंड्रीज ही नहीं है और 1 दिन 2 दिन लेके उसने डिसाइड करना चालू किया कि उसकी बाउंड्रीज क्या है, उसके लिए कब उसे अपना टाइम देना चाहिए या नहीं। ये चीज सोचने के लिए उसने पूरे 1-2 दिन लिए। जिसके बाद तीसरे दिन जब विक्रम वापस उसके घर आया और उसने बोला, और भाई कैसा है, चल बाजार जाते हैं, तो फौरन आदित्य के अंदर से आवाज आई कि हाँ चल जाते हैं। बट उसने पहली उंगली उठाई और एक पॉज लिया, एक लंबी सांस ली और याद किया कि कैसे आज तो उसने डिसाइड किया है अपनी गाय भैंस का ध्यान रखना, उनके लिए दवाई लेके उनकी तबीयत को सही करने का। उसने पॉज लेने के बाद, सांस लेने के बाद याद किया कि कैसे ये चीज उसके बाउंड्रीज के बाहर है। उसे विक्रम की मदद करने का कोई मन नहीं था, इसीलिए उसने आज पहली बार नहीं बोला। उसने बोला, नो मैं नहीं जा सकता ना। विक्रम को ना सुनने की आदत नहीं थी, इसीलिए वो थोड़ा छटपटा सा गया। उसने बोला, क्या पागल है क्या? क्यों नहीं, चल जाते हैं, मैं अकेला थोड़ी ना जाऊंगा। आदित्य ने बोला, नहीं भाई आज मुझे काम है, मैं नहीं आ सकता हूँ। विक्रम को ये नो सुनते ही बहुत गुस्सा सा आया, अजीब सा लगा, लेकिन फिर भी उसने फिर जिद करी कि चलना जाते हैं, कर लेना, बहुत बिजी हो गया पता है, अब काम बाद में कर लेना। बट आदित्य ने फिर बोला नहीं, और ये नहीं इतना स्टर्न था कि विक्रम को समझ में आ गया कि आदित्य अब पहले जैसा नहीं रहा, वो बदल गया है। विक्रम वहां से अपनी गाड़ी लेके निकल गया, पर आदित्य का दिल अभी भी भारी हो रहा था। उसने पहली बार विक्रम को नो बोला, अपने दोस्त को नो बोला। उसे लगा वो एक बुरा इंसान बन रहा है, लेकिन तभी उसको डॉक्टर बुक की बात याद आई। गिल्ट का मतलब ये नहीं है कि तुम बुरे बन रहे हो, गिल्ट आने का मतलब ये है कि तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो और तुम अपने लिए बाउंड्री सेट कर रहे हो, जो बुरा नहीं अच्छा है। और अगर दोस्ती अच्छी होगी तो वो बढ़ेगी, टूटेगी नहीं।
इसके बाद दूसरे गांव वाले भी कई बार आते थे, बेवजह कई बार आदित्य की मदद मांगते थे। कभी कभी आदित्य जब उसके पास टाइम होता तो वो लोगों की मदद करता, लेकिन जब उसके पास टाइम नहीं होता, सच में वो अपने बच्चे के साथ वक्त बिता रहा होता, अपनी बीवी के साथ या कुछ काम कर रहा होता, तब वो लोगों को नो बोल देता। कई लोगों ने तो पीठ पीछे अब आदित्य की बुराई करना भी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन अब आदित्य को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे बस डॉक्टर बुक की वो बात याद थी कि नो बोलने से रिश्ते टूटेंगे नहीं, जुड़ेंगे, एटलीस्ट जो अच्छे रिश्ते होंगे, और जो टूट जाएंगे वो शायद रिश्ते थे ही नहीं। और बस अब विक्रम भी उसके पास आता तो वो सीधा घी मांगने या वो करने, वो सीधा मना नहीं करता, लेकिन वो बोलता कि देखो भाई घी बहुत महंगा होता जा रहा है, अभी ले लो लेकिन कल मुझे पैसे जरूर दे देना। और ऐसे धीरे धीरे ही सही आदित्य ने एक बाउंड्री सेट करना चालू करी। उसने उधार देना बंद कर दिया और लोगों से बराबर पैसे लेना स्टार्ट कर दिए। अब विक्रम को भी समझ में आ गया था अब ये पुराना आदित्य नहीं रहा है, एक नया इंसान बन गया है। और अजीब बात ये थी कि अब विक्रम ने, जहाँ पहले वो उसका बहुत मजाक उड़ाता था, उसे बहुत लाइटली लेता था, अब विक्रम ने आदित्य को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ से ही असल में आदित्य को लगा था कि विक्रम के साथ उसकी दोस्ती खराब होगी, बट अब विक्रम उसका और अच्छा दोस्त बन गया था। अब विक्रम खुद से आगे कई बार उससे मदद मांगता नहीं था, बल्कि मदद के लिए वो खुद आ जाता था। ऐसे ही विक्रम ने हंसते हंसते फिर पूछा, आदित्य तू ठीक तो है ना? तो आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ मैं ठीक हो रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, ये कहानी मैंने आपके लिए 5 प्रैक्टिकल लेसन्स छुपे हुए हैं जो आपको समझना जरूरी है। पहला लेसन, अगर आप लोगों को नो बोलोगे ही नहीं तो आपके यस की वैल्यू नहीं होगी। जैसे आदित्य की भी लोग वैल्यू नहीं करते थे, वो दूसरों की मदद तो बहुत करता था बट लोग उसकी वैल्यू नहीं करते थे। तो पहला लेसन यही है कि इफ यू नेवर से नो, योर यस हैज नो वैल्यू। सेकंड लेसन, गिल्ट इज नॉट मोरालिटी। कई लोगों को गलत फहमी है कि जब आपको गिल्ट फील होता है तो आपको लगता है कि आपकी गलती होगी, बट ऐसा नहीं है। गिल्ट कई बार एक हैबिट रिएक्शन होता है जो सालों से हमने बना लिया होता है, हमारा एक सिस्टम सेफ रहने के लिए। और गिल्ट का मतलब ये नहीं कि आप सेल्फिश हो, गिल्ट का मतलब ये हो सकता है कि शायद आप अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग तोड़ रहे हो। थर्ड, पॉज बिफोर यू से यस। सबसे सिंपल टेक्निक जिसने पर्सनली मुझे भी बहुत हेल्प करी है वो यही है कि अगर कोई आपसे रिक्वेस्ट करे तो फौरन यस बोलो ही मत, टाइम मांग लो और बाद में सोच के यस बोलना। फोर्थ, क्रिएट बाउंड्रीज। आपकी कोई ना कोई बाउंड्रीज होना जरूरी है। अगर आप बाउंड्रीज क्रिएट ही नहीं करोगे तो लोग आपको कुचल के आगे बढ़ते ही रहेंगे। फिफ्थ लेसन, रियल फ्रेंडशिप सर्वाइव ऑनेस्टी। कई बार हमें लगता है कि अगर हम मना करेंगे तो इससे हमारे रिलेशनशिप खराब होंगे, बट एक्चुअल में इससे रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं, बिकॉज आप फेक नहीं, रियलिटी में जो हो वो बन रहे हो। और जब तक आप रियल रहोगे तब तक आपकी भी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी और दूसरों के साथ भी आप ज्यादा जेन्युइनली रिश्ते निभा पाओगे। और ये सारी बातें मैं जो आपको बता रहा हूँ ये कोई रैंडम आइडियाज नहीं है, ये कॉन्सेप्ट्स बताए गए एक बहुत ही पावरफुल बुक में जिसका नाम है नो मोर मिस्टर नाइस गाय बाय रॉबर्ट ग्लोवर। इस बुक में एक टर्म यूज होता है नाइस गाय सिंड्रोम, जो डॉक्टर बुक ने भी बताया था। ये वो लोग होते हैं जो हमेशा अप्रूवल के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं। नाइस गाय कॉन्फ्लिक्ट से डरते हैं, ये सीक्रेटली एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर मैं अच्छा रहूंगा तो सब मेरे साथ अच्छे से रहेंगे, बट कई बार ऐसा होता नहीं है। इस बुक में से कई सारे पावरफुल लेसन्स बताए गए हैं जो आपको सीखना बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर आप एक नाइस गाय हो तो। बिकॉज नाइस गाय सिंड्रोम को तोड़ के ही आप अमीर बन सकते हो, अपनी रिस्पेक्ट करवा सकते हो और जो चाहिए वो डिमांड कर सकते हो। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बुक जरूर पढ़ना। और अगर आपके पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं है तो इस बुक का एक डिटेल्ड वीडियो समरी जैसा एनिमेटेड समरी मैंने बना के अपने समरी बोर्ड पे अपलोड करी है, जिससे आप कम से कम टाइम में इस बुक की मैक्सिमम बातें सीख सकते हो एनिमेशन फन इजी फॉर्मेट में। और ये मिल जाएगा आपको सिर्फ 99 रुपीज के सब्सक्रिप्शन में। इसके साथ साथ 70 से ज्यादा अमेजिंग किताबें आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी जो आप आराम से देख के अपने आप को इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली मैच्योर बना सकते हो, ग्रो कर सकते हो। तो अभी जाइए 99 रुपीज का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ये पर्सनली आपको लाइफ में ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा। और बोनस आपके लिए ये है कि अगर आप लोग 99 रुपीज का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मैं एक जूम पे एक लाइव करने वाला हूँ जहां हम लाइव आके डिस्कस करेंगे इस किताब के लेसन्स के बारे में। सो अभी जाइए सब्सक्राइब करिए, उस लाइव में मिलिए। नीचे आपको एक लिंक दिख रही होगी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी की, जहां पे आपको लाइव से रिलेटेड सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।